अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। कांग्रेस और दूसरे दल सत्ता में नहीं आएंगे। जो लोग हम पर हंसते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, आज उनको बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सोनीपत व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि केंद्र की सरकार ने पिछले 9 साल में देश हित में फैसले लिए हैं। धारा 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर बनाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दूसरे दल सत्ता में नहीं आएंगे क्योंकि जनता उन्हें नकार चुकी है। साथ ही किसानों पर हुई लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत सरकार नहीं देती। सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारी सम्मेलन के तहत मां संपर्क अभियान किया और व्यापारियों को संबोधित किया। इस दौरान शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जिले के व्यापारियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी जब सत्ता में आई थी तब लोगों से राम मंदिर, धारा 370 हटाने सहित जितनी भी घोषणाएं हमने की पिछले 9 सालों में उनको पूरा करने का काम किया है। जो लोग हम पर हंसते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, आज उनको बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के 9 सालों में बेहतरीन काम हुए हैं और एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीतने का काम करेगी। उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया और कहा कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। इसके लिए हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं कांग्रेस और इनेलो पर भी निशाना साधा और कहा कि सत्ता में आने के लिए दोनों पार्टियां जो घोषणा कर रही हैं ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनको पता है कि दोनों ही सत्ता में नहीं आएंगी। उन्होंने गठबंधन पर कहा कि जननायक जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन अच्छा चल रहा है और गठबंधन 5 साल पूरा करेगा। साथ ही कुरुक्षेत्र में हुए किसानों पर लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत हमारे सरकार नहीं देती। सरकार के लिए कानून सबसे जरूरी है। किया वो देश की आज़ादी के 73 साल में भी नहीं हुआ और न केवल इतना बल्कि अगर इतिहास में जाएं तो 1000 साल में वो काम नहीं हुआ। भगवान राम का मंदिर बना, धारा 370 तोड़ी हमने हिंदी को 7वीं भाषा के रूप में मान्यता यूएनओ में मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें, हम उरी के हमले की बात करें, हम पुलवामा के हमले की बात करें, हम गलवान घाटी की बात करें, हम एंटी सैटेलाइट मिसाइल की बात करें, ऐसी अनेक चीज़ें इस देश का जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उसमें माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने बड़े गौरवशाली काम किए हैं। मैं विकास की बात करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसका संगठन बिल्कुल नीचे तक, पेरिफेरी तक गया हुआ है। पहले और जो पार्टियां हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय नहीं होते, 2-2 साल तक खाली रहती है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हर 3 साल में बदलता है, प्रदेश अध्यक्ष भी 3 साल में बदलता है। हमारे 22 के 22 जिला अध्यक्ष और हमारे 306 मंडल अध्यक्ष, संगठन में हर पोस्ट 3-3 साल में बदलती है। और आज तो हमने पन्ना प्रमुख भी बना दिए और पूरे प्रदेश में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हो रहे हैं। 90 के 90 हल्कों में ये सम्मेलन होंगे। मेरे ख्याल में 15 बड़े असेंबलीज में ये हो चुके हैं। तो हमारा संगठन बड़ा मजबूती से खड़ा है, जनता के पास खड़ा है और जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। मैं समझता हूँ कि हमारी इलेक्शन की भी तैयारी पूरी है। सर जी, मैडम ऐसा है जिसको ये पता हो कि उसका राज तो आना ही नहीं, वो तो 75,000 भी कह देंगे। जिसको ये पता है कि उसका तो राज आना ही नहीं, वो तो कोई भी वायदा कर दे, उसे तो उस वायदा जरूर करने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। उसको पता है कि उसका राज आना नहीं, इसलिए तू 7500 कह दे और चाहे 75,000 कह दे। लेकिन कांग्रेस ये बताइए उसके पास और कहने के लिए है भी क्या? उसने 50 सालों में क्या किया? राम मंदिर के बारे में सोचा उसने धारा 370 के बारे में सोचा? वो तो बढ़ावा दे रही थी तुष्टीकरण का। हरियाणा की बात कर, पाकिस्तानी सुना भी नहीं है ये। और सरकार हमारी चल रही है, अच्छी चल रही है, गठबंधन की सरकार है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी सरकार। सर कांग्रेस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का, अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन किसी को भी ला अपने हाथ में लेने का ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई ला लेसनेस करेगा तो उसको सजा दी जा सकती है। लॉ ऑफ द लैंड विल टेक
its own course. मंदिर वहीं बनाएंगे तो हम में से कुछ लोग हंसते वो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। ऐसी पीड़ा थी कि नहीं बनाई आपने। इस 1000 साल की गुलामी को जो पिछले 9 वर्ष में हम कई दफा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी उसने क्या किया। ये जो जितनी बातें हमने गिनाई हैं सड़क बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका एक घर है और घर टूटा फूटा है लेकिन उसमें आपने अपने दादा का परदादा का चित्र लगाया हुआ है। और एक व्यक्ति का घर है संगमरमर का, बड़ा विकसित है, सभी मॉडर्न चीजें उसमें उपलब्ध है लेकिन वो अपने दादा का चित्र नहीं लगा सकता। उसके ऊपर गुलामी की दास्तान इतनी है कि बाबर का चित्र उसको अपने घर में लगाना पड़े तो विकसित घर विद बाबर क्या तो छोटा मोटा घर है लेकिन उसमें हमारे पिता का हमारे दादा का चित्र है। कौन सा घर? पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।